मेरी गर्लफ्रेंड मर गई। वो एक कार एक्सीडेंट से मरी। मेरी मॉम ने मुझे दूसरे दिन सुबह उठाया ये हादसा बताने के लिए। ये सुन के मेरी मॉम की हालत पहले ख़राब हुई। मैं मेरी मॉम को शांत करने लगा बजाय समझने की उसने क्या बोला। उसके बाद मैं घंटों रो रहा था। मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड चली गई थी, और मैं इसीलिए भी रो रहा था क्योंकि हमारा लास्ट कन्वर्सेशन कुछ अच्छा नहीं था। फ़ोन पे झगड़ा हुआ था। दूसरे दिन मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके घर पहुंचा। मैंने बस उसकी बॉडी को एक झलक मार के देखा। बॉडी पर्पल पड़ी थी। ये देख के मुझे अजीब सा लगा। उस रात मैं तकिए को लेके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। फिर अंधेरे में मैंने अपना फ़ोन लिया और हमारा लास्ट कन्वर्सेशन पढ़ा। फिर मैंने एक नया मैसेज लिखा कि आई एम सो सॉरी रिया, आई लव यू फॉर एवर। मैंने वो मैसेज सेंड किया और सोने गया वापस। थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और मैं उठ गया। मैंने टाइम देखा, 1:39 हुए थे। एक मैसेज था उसके फ़ोन से आया हुआ। मैसेज था फॉरएवर क्वेश्चन मार्क। किसके पास उसका फ़ोन है मुझे लगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने लिखा हु इज़ दिस। रिप्लाई आया इट्स मी रिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे आँख से आंसू टपकने लगे। मैंने मैसेज किया कि कोई भी ये कर रहा हो प्लीज स्टॉप। फिर रिप्लाई आया इट्स मी, आई प्रॉमिस आई विल प्रूव। मुझे कुछ तो पूछो जो मुझे ही पता हो। फिर मैं एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछ रहा था। मैं मानने के पहले सूरज निकल गया था, लेकिन वो अनडाउटेबली रिया ही थी। वो मुझे बोली कि वो ये नहीं बता सकती कि वो कहाँ है, लेकिन जहाँ वो है वो खुश है। वो बोली कि मुझसे बात करना उसके रूल्स से अगेंस्ट था, लेकिन उसको रहा नहीं जा रहा था। ये सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो मुझे बोली कि वो कॉल नहीं करेगी, लेकिन वो मुझे टेक्स्ट करती रहेगी जब भी वो कर सके। महीनों तक हम लोग बातें कर रहे थे वाया टेक्स्ट मैसेज। आमतौर पर रात को हम लोग ज़्यादा करके पुरानी बातें करते। वो अपनी नई ज़िंदगी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती थी। मुझे भी उसके नए प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना था। मैं बस उसके मैसेजेस पढ़ने के लिए खुश था। फिर वो बोली कि मुझे वापस डेटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने उसे मना कर दिया। हमारी बहस हुई इस बात को लेकर। फिर वो बोली कि उसको नहीं लगता कि अभी हमें एक दूसरे को टेक्स्ट करना चाहिए। मैंने कहा कि क्या बात कर रही हो। फिर वो बोली कि दिस वॉज अ बैड आइडिया, आई एम सॉरी। मैंने कहा नहीं रुको, आई एम सॉरी, आई कांट लूज यू अगेन। फिर उसके 2 मैसेजेस आए, आई लव यू और गुड बाय। मैं उसको हफ्तों मैसेज करता था रोज़, ताकि वो मुझसे वापस बात करे। फिर जल्द ही मैं डिप्रेशन का शिकार बना। मैंने उसको वापस खो दिया था। एक रात मेरा सपना टूट के मैं उठ गया। वो सपना रिया के बारे में था। तभी मैं बिस्तर पे अकेला था। मेरी रूम ठंडी थी और अंधेरा था। मैंने विंडो खुला छोड़ा था, तो मैंने फ़ोन हाथ में लिया, टाइम चेक किया, 1:39, 0 मैसेजेस। मैं रोया होता, लेकिन मैं पूरा रो चुका था। मुझे कुछ तो हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी मेरी अलमारी से, जो मेरे बेड के सामने थी। मैंने अलमारी खोली और वहाँ थी वो धीरे से मेरे हैंगर के शर्ट्स और जैकेट्स के पीछे से बाहर आई।
अंधेरे में भी मुझे उसके बाल झूलते हुए नजर आ रहे थे, जैसे वो मेरी तरफ चल के आ रही थी। रिया, मैंने विस्पर किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो एक शब्द भी नहीं बोली, वो बस मेरी आंखों में देख रही थी, मुस्कुराते हुए। चंद्र की रोशनी मेरे विंडो से जो आ रही थी, उस पे उसकी स्किन ग्लो हो रही थी। अचानक से मेरा फोन वाइब्रेट हो गया मेरे बेड पे। मैंने नीचे देखा, वो रुकी और उसने भी नीचे फोन की तरफ देखा। शायद वो बात नहीं कर सकती थी, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने वापस ऊपर देखा तो मेरे सामने कोई नहीं था। अलमारी खुली थी। फिर मुझे डर लगने लगा। मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ा जो रिया के फ़ोन से आया था कि वो मैं नहीं हूँ।